फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेज मैथ। आज मैं इस वीडियो में क्लास 8 रेशनल नंबर चैप्टर 1 रेशनल नंबर का मैं इंट्रोडक्शन करूंगी कि रेशनल नंबर क्या है, रेशनल नंबर किसे कहते हैं। तो करते हैं हम स्टार्ट। रेशनल नंबर रेशनल नंबर किसे कहा जाता है? रेशनल नंबर वो नंबर होता है जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ p एंड q आर इंटीजर। इतना आप समझे होंगे कि रेशनल नंबर हम लोग वो नंबर को कहते हैं जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ p एंड q आर इंटीजर। जैसे q नॉट इक्वल टू 0, लेकिन q जो है उसका 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 2/0 मैं नहीं लिख सकती हूँ, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और 0/2 लिखा जा सकता है, लेकिन 2/0 नहीं लिखा जा सकता है क्योंकि ये नॉट डिफाइंड हो जाता है। अब आगे हम आते हैं नेचुरल नंबर। ये भी हमारे रेशनल नंबर के अंदर आते हैं। होल नंबर ये भी हमारे रेशनल नंबर के अंदर आते हैं। इंटीजर्स या नेगेटिव इंटीजर्स हों या पॉजिटिव इंटीजर्स हों या ज़ीरो, ये सब हमारे रेशनल नंबर के अंदर आते हैं। अब हमारे फ्रैक्शन ये भी हमारे रेशनल नंबर के अंदर आते हैं। ये रेशनल नंबर में तो लिखे ही होते हैं। डेसिमल ये भी हमारे रेशनल नंबर के अंदर आते हैं। अब आप सोचोगे कि कैसे? जैसे नेचुरल नंबर 1, 1, 2, 3, 4, इसके नोमिनेटर में 1 है, लेकिन डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं, तो मैं 1 लगा दूंगी, ये p बाई क्यू के फॉर्म में आ जाएगा। ये 0/1 कर दूंगी, ये भी p बाई क्यू के फॉर्म में आ जाएगा। ये -3/1 कर दूंगी, ये भी p बाई क्यू के फॉर्म। तो इन सारे नंबरों को नेचुरल, होल, इंटीजर, फ्रैक्शन, डिसिमल, इन सब को p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसलिए ये सब क्या हैं? ये सब रेशनल नंबर के अंदर आते हैं। अब हम आते हैं इस चैप्टर की सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी के, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है इसके अंदर प्रॉपर्टी। इसका एक्सरसाइज 1.1 है, वो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। रेशनल नंबर प्रॉपर्टी। रेशनल नंबर प्रॉपर्टी के अंदर सबसे पहली जो प्रॉपर्टी आती है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी को हम जानेंगे क्या है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी को हम एडिशन के अंदर देखेंगे कि ये प्रॉपर्टी एडिशन पे काम करती है या नहीं करती है। एडिशन में अगर हम 1 + 4 करते हैं तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ये हमारा क्या होता है? रेशनल नंबर ही होता है। क्योंकि हम इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 5 है तो 5/1 कर देंगे, तो ये क्या हुआ हमारा? ये क्लोज्ड हो गया। ये क्लोज्ड, ये क्लोजर प्रॉपर्टी जो है एडिशन के अंदर हमारी क्लोज्ड होती है। अब हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन के अंदर। सब्ट्रैक्शन के अंदर ये हमारी प्रॉपर्टी क्लोज्ड होती है कि नहीं? जैसे -5, -2, ये मिलके क्या बन गया? -7। ये भी हमारा क्या आया? रेशनल नंबर ही आया। तो ये भी हमारा क्या है? क्लोज्ड है। ये हमारी प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के अंदर भी क्लोज्ड है। अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के अंदर कि ये काम करती है कि नहीं करती है। अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के अंदर कि ये काम करती है कि नहीं करती है। मल्टीप्लिकेशन में हम लिखते हैं 3 × 2, ये भी हमारा क्या आता है? 6 आ गया। ये भी हमारा क्या है? रेशनल नंबर है। तो ये भी हमारा क्या है? मल्टीप्लिकेशन के अंदर ये हमारी क्लोज्ड होती है। तो ये हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी जो है एडिशन के अंदर भी क्लोज्ड हो रही है, सब्सट्रैक्शन के अंदर भी क्लोज्ड हो रही है, मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी क्लोज्ड हो रही है। अब हम देखते हैं डिवीज़न के अंदर कि क्या ये डिवीज़न के अंदर क्लोज्ड हो रही है। अब हम देखते हैं डिवीज़न के अंदर। डिवीज़न है जैसे 10 × 2, तो ये हमारा 5 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये भी हमारी डिवीज़न के अंदर क्लोज्ड हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा यहाँ पे 10 × अगर 0 हो जाता है तो ये हमारा क्या होता है? ये हमारी प्रॉपर्टी क्लोज्ड नहीं होती, क्योंकि क्यों हमारा नॉट इक्वल टू, ये नॉट डिफाइंड हो जाता। अगर 10 × 0 होता है तो ये हमारा क्या हो जाता है? नॉट डिफाइंड हो जाता है, क्योंकि ये हमारी प्रॉपर्टी के अंदर नहीं आता। तो क्लोजर प्रॉपर्टी जो है एडिशन के अंदर भी क्लोज्ड है,
सब्सट्रैक्शन के अंदर भी क्लोज्ड है, मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी क्लोज्ड है और डिवीज़न के अंदर भी क्लोज्ड है। तो ये हमने जाना क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में। अब आगे हम जानते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। अब हम आते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में a प्लस बी बराबर होता है b प्लस ए के। अब हम ये देखेंगे कि एडिशन के अंदर, मल्टीप्लिकेशन के अंदर और सब्ट्रैक्शन के अंदर और डिवीज़न के अंदर क्या ये काम करती है प्रॉपर्टी। जैसे e प्लस बी, तो मैं यहाँ e की जगह पे 8 प्लस 7 इक्वल टू 7 प्लस 8 कर देती हूँ। तो 8 और 7 ये क्या मिलेगा, 8 और 7 मिलके 15 हो जाता है और ये भी 15 हो जाएगा। तो ये हमारी प्रॉपर्टी क्या हो रही है, क्लोज्ड हो रही है। सब कम्यूटेटिव के अंदर ये हमारी प्रॉपर्टी क्या हो रही है, क्लोज्ड हो रही है। मल्टीप्लिकेशन के अंदर देखेंगे तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर जो है, जैसे a मल्टीप्लाई b बराबर होगा b मल्टीप्लाई a के, ये देखते हैं। तो 8 मल्टीप्लाई 7 ये बराबर हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 8, 8 7 जा 56 और 7 8 जा 56। तो ये भी हमारी प्रॉपर्टी जो है इसके अंदर क्लोज्ड, मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्लोज्ड हो रही है। अब हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन के अंदर क्या हमारी प्रॉपर्टी क्लोज्ड हो रही है। अब हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन के अंदर कि ये क्लोज्ड होती है कि नहीं होती। से a माइनस बी बराबर होगा b माइनस ए के। मैं यहाँ इसी लेटर को लेती हूँ, जैसे 8 माइनस 7 बराबर होगा 7 माइनस 8 के। 8 में 7 गया 1 और 7 में वर्ड गया ये माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस 8 है और ये 7, तो ये माइनस 1। तो ये हमारी प्रॉपर्टी क्या हुई, ये नॉट क्लोज्ड होगी, सब्सट्रैक्शन के अंदर ये काम नहीं करती है। और ये प्रॉपर्टी हमारे डिवीज़न पे भी काम नहीं करती है। मैं करके दिखा देती हूँ। डिवीज़न के अंदर ये प्रॉपर्टी a डिवाइडेड बाई b बराबर होगा b डिवाइडेड बाई a। मैं यहाँ इसी में इसको ले लेती हूँ, जैसे 8 डिवाइडेड बाई 7 ये बराबर होगा 7 डिवाइडेड बाई 8। तो ये 8 बाई 7 हो गया और 7 बाई 8 हो गया। ये दोनों सेम नहीं आ रहा है। हमारी प्रॉपर्टी कहती है कि a प्लस बी बराबर होना चाहिए b प्लस ए के। ये इसका जो वैल्यू आएगा, ये हमारे a प्लस बी का जो वैल्यू आएगा वो हमारे b प्लस ए का भी वैल्यू आना चाहिए। तो ये हमारा वैल्यू जो है वो एडिशन पे काम कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन पे काम कर रहा है, सब्ट्रैक्शन पे काम नहीं कर रहा है, क्योंकि इन दोनों का वैल्यू सेम नहीं आ रहा है। और डिवीज़न पे भी ये काम नहीं कर रहा है, क्योंकि इन दोनों का वैल्यू सेम नहीं आ रहा। तो ये क्या हो जाएगा, नॉट क्लोज्ड हो जाएगा। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में आपने जाना। अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में बोलता है कि ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी और प्लस सी ये बराबर होगा a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट के अंदर, मतलब इसका जो वैल्यू होगा इसके वैल्यू के बराबर होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, एडिशन के अंदर करती हूँ। a को मैंने रख लिया है 2, b को मैंने माना है 3 और c को मैंने माना है 4। अब मैं इसके अंदर पुट करूँगी a प्लस बी प्लस सी ये बराबर होगा a प्लस बी प्लस सी के। अब a को मैंने 2 प्लस 3 प्लस 4 ये बराबर हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 4, ये हो जाएगा 5 प्लस 4, ये हो जाएगा 2 प्लस 7, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9। हम क्या देखते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ये हमारा 9 ये इसके बराबर ये आ रहा है। ये जो हमने प्रॉपर्टी का लिखा हुआ है इसके बराबर ये दोनों हमारी सेम आ रही है, तो इसलिए ये हमारी क्या हो जाएगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये क्लोज्ड प्रॉपर्टी हो जाएगी। एडिशन के अंदर ये क्या हो रही है, क्लोज्ड हो रही है। अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। मल्टीप्लिकेशन पे देखते हैं कि ये काम करती है कि नहीं करती है। a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी ये बराबर हो जाएगा a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। a को मैंने रखा है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, 6 मल्टीप्लाई 4, 2 मल्टीप्लाई 12,
24 24। हम क्या देखते हैं, सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी ये हमारी प्रॉपर्टी काम कर रही है, क्योंकि ये दोनों का जो है सेम आ रहा है, इसलिए ये हमारी प्रॉपर्टी क्लोज्ड हो जाएगी। लेकिन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है हमारी, वो सब्ट्रैक्शन के ऊपर काम नहीं करती हैं। अब हम करके देखते हैं। सब्ट्रैक्शन के ऊपर हम एक बार देखते हैं। सब्ट्रैक्शन के ऊपर यहाँ मैं इसी वैल्यू को रख लेती हूँ, a माइनस बी, ए को मैंने 2 माइनस 3 माइनस 4, ये बराबर हो जाएगा 2 माइनस 3 माइनस 4, ये हो जाएगा -1 माइनस 4, ये हो जाएगा 2 माइनस 4 में -1 यहाँ होगा, ये +1 हो जाएगा, ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा 3। ये दोनों प्रॉपर्टी हमारी क्या हो रही है, सेम नहीं हो रही है, इसलिए ये हमारे सब्ट्रैक्शन के अंदर ये हमारी प्रॉपर्टी क्या होगी, ये नॉट क्लोज्ड हो जाएगी, ये नॉट क्लोज्ड हो जाएगी। तो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है, वो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है एडिशन के अंदर काम कर रही है, मल्टीप्लिकेशन के अंदर काम कर रही है, सब्ट्रैक्शन के अंदर वो काम नहीं कर रही है, और ना ही वो डिवीज़न के अंदर भी वो काम नहीं करेगी। डिवीज़न के अंदर भी वो नॉट क्लोज्ड होगी, डिवीज़न के अंदर भी ये प्रॉपर्टी काम नहीं करती है। अब हम आगे आते हैं। अब हम आते हैं इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, बांटना। तो a मल्टीप्लाई b प्लस c, इसको बांट दिया गया है a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c। इसमें भी मैं वैल्यू, यहाँ मैं a को मान लूँगी 3, b को मान लूँगी 4 एंड c को मान लूँगी 5। यहाँ मैं इन तीनों का वैल्यू पुट करके देखूँगी। a को मैंने माना है 3 मल्टीप्लाई b 4 प्लस 5, ये बराबर हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई 5, 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई 5। इसके बाद हम क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 4 और 3 क्या हो जाएगा, 4 और 5, ये 5, 4 5 9, ये बराबर हो जाएगा 4 3 जा 12 प्लस 5 3 जा 15, ये 9 3 जा 27, ये हो जाएगा 27। तो हम क्या देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसका मतलब होता है बांट देना, बांट देना। तो जब मैंने इसको बांटा तो ये दोनों का ये बराबर ही आया, ये a मल्टीप्लाई b प्लस सी, ये बराबर है a मल्टीप्लाई b प्लस a माइनस सी के। अब इसको मैंने प्लस में देखा, अब मैं माइनस में देखूँगी, मैं इसी नंबर को लूँगी। तो a3 मल्टीप्लाई 4 माइनस 5, ये बराबर हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई 5, ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई b कितना है 5, ये हो जाएगा -1 इक्वल टू 4 3 जा 12 माइनस 15, ये हो जाएगा -3, ये भी हो जाएगा -3। तो मैंने ये क्या देखा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में मैंने जाना कि जब हम बांटते हैं तो भी इसका दोनों साइड बराबर ही आता है। अब हम आते हैं द रोल ऑफ ज़ीरो के बारे में कि द रोल ऑफ ज़ीरो है क्या। द रोल ऑफ ज़ीरो, ज़ीरो इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी। ज़ीरो को हम लोग क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। ये 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। फॉर नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर एंड रेशनल नंबर। तो ज़ीरो को हम लोग क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। अब रोल ऑफ ज़ीरो क्या है, जैसे ए प्लस ज़ीरो, ये हो जाएगा ए के। किसी भी नंबर को अगर हम ज़ीरो में ऐड करेंगे तो क्या होगा, नंबर ही होगा। जैसे -5 प्लस ज़ीरो, तो ये -5 ही होगा। 8 प्लस ज़ीरो, तो 8 ही होगा। और यहाँ 2/3 प्लस ज़ीरो, तो ये भी 2/3 ही होगा। तो रोल ऑफ ज़ीरो यही कहता है कि जब हम किसी नंबर को ज़ीरो में ऐड करते हैं तो वो क्या आता है, वो सेम नंबर ही आता है। तो यहाँ तक आपने समझ गए होंगे कि रोल ऑफ ज़ीरो क्या है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं द रोल ऑफ वन। वन को हम लोग क्या बोलते हैं, वन को हम लोग
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर एंड रेशनल नंबर। 1 को हम लोग मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं जब हम 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे या 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, नंबर ही आएगा। यहाँ a मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई a, ये a ही आ रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई 1 ये हो जाए या 1 मल्टीप्लाई 2 ये 2 ही होगा, -5 मल्टीप्लाई 1 या 1 मल्टीप्लाई -5 तो ये भी -5 ही होगा, या 3/5 मल्टीप्लाई 1 या 1 मल्टीप्लाई 3/5 तो भी ये क्या आएगा, 3/5 ही आएगा। तो रोल ऑफ 1 के बारे में आप लोग जान गए होंगे। अब हम जानते हैं एडिटिव इनवर्स, ये क्या है। एडिटिव इनवर्स क्या है, इफ़ e प्लस माइनस ए इक्वल टू 0 देन माइनस ए इज़ द एडिटिव इनवर्स। ये माइनस ए क्या है, हमारा एडिटिव इनवर्स है ए का। एडिटिव इनवर्स उसे बोलते हैं अगर जिसका जब किसी नंबर को किसी ऐसे नंबर के साथ जोड़ते हैं जिसका रिजल्ट 0 आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। अगर नंबर पॉजिटिव होगा तो उसका एडिटिव इनवर्स नेगेटिव होगा, अगर नंबर नेगेटिव होगा तो उसका एडिटिव इनवर्स पॉजिटिव होगा। तो हम इसको कर सकते हैं 5 प्लस -5 तो ये भी हमारा 0 ही आएगा, -8 प्लस 8 ये भी हमारा 0 ही आएगा, 7 प्लस -7 ये भी हमारा क्या आएगा, 0 ही आएगा। इतना तक आप लोग समझ गए होंगे कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है। एडिटिव इनवर्स वो होता है जब किसी पॉजिटिव नंबर के साथ नेगेटिव नंबर को जोड़ते हैं तो 0 आ जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। अब हम जानेंगे रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये क्या होता है। जब किसी नंबर को उसके रेसिप्रोकल में जोड़ते हैं तो क्या आता है, 1 आता है। ऐसा नंबर जिसके मल्टीप्लाई करने पे 1 आए उसको हम लोग क्या करते हैं, रेसिप्रोकल इनवर्स बोलते हैं। जैसे 16 इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/16। 16 मल्टीप्लाई 1/16 ये कट जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये जिस नंबर को कटने के बाद हमारा ऐसा नंबर जिसके मल्टीप्लाई करने के बाद अगर वो कट जाए तो 1 आ जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। और इसमें एक चीज़ याद रखिए, 0 का रेसिप्रोकल नहीं होता है और निगेटिव नंबर का रेसिप्रोकल निगेटिव ही होता है, ये आप लोगों की याद रखने की चीज़ है। तो इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। तो मैंने क्लास 8 के चैप्टर 1 रेशनल नंबर का मैंने सब इंट्रोडक्शन दिया, इसमें प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा है